Dear students, you have already received the main theme of the lesson, Landscape of the Soul by Nathalie Trevor. Now we are going to discuss over the content, main text. Notice this. Lesson 4, Landscape of the Soul. The word landscape means simply a portion or a part of land which can we see in one glance or in one view. सिंपली यहाँ लैंडस्केप का मतलब हम जो है एक नेचुरल सीनरी या नेचुरल सीन, एक प्राकृतिक दृश्य से लेंगे, लेकिन दे रहा है कि लैंडस्केप ऑफ द सोल, यानी एक ऐसी दृश्य, एक ऐसी सीनरी जिसमें अभी यहाँ पर देखिए जो सोल वर्ड है, इसका मतलब स्पिरिट होता है, आत्मा होती है, लिविंगनेस ऑफ द सीनरी, यानी जो कोई नेचुरल लैंडस्केप है उसमें इतनी सजीवता, तो ये लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो लैंडस्केप का यहाँ मीनिंग हमारा क्या हो गया, तो नेचुरल सीन या सीनरी, एक प्राकृतिक भूभाग या प्राकृतिक दृश्य। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। हर लेसन की तरह इसमें भी है, ये आपके कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग जो है हम लेसन में टेकअप करेंगे। यहाँ से अपना टेक्स्ट देखेंगे। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वुदौजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। इसमें एक कहानी जो है, टेल का मतलब एक स्टोरी से होता है, स्पेशली कहानी जिसका मेन कैरेक्टर कोई एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट होते हैं, ऐसी कहानी को हम लोग एक टेल कहते हैं। तो एक ओल्ड एंशिएंट पुराना इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वुदौजी, वुदौजी पेंटर का नाम है, उसके बारे में एक अद्भुत कहानी बताई जाती है, जो लिव्ड इन 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। उस पेंटर का जो टाइम है वो 8वीं शताब्दी है, 8th सेंचुरी है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप, उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी। जैसे कि लेसन के नाम में ही हमको पता चल गया है कि एक लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, एक नेचुरल सीनरी, एक प्राकृतिक दृश्य। और वो पेंटिंग क्या है, तो कमीशन्ड बाय द तंग एम्पायर जॉन जंप, जो कमीशन्ड का मतलब यहाँ हमारा मीनिंग होगा आर्डर्ड, वो एक आदेश दे करके पेंटिंग बनाई गई थी, जो तोंग एम्पायर जॉन ने आदेश दे करके उस पेंटिंग को बनवाया था। और उस पेंटिंग को बनवाने का उसका अपना पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था, तो टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, नहीं उसके पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए उसने वो पेंटिंग बनवाई थी। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन, सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट। अब जो पेंटर था, जो मास्टर था, पेंटिंग बनाने के बाद उसने अपनी पेंटिंग को, अपने वर्क को, यानी अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन का मीनिंग एक कर्टेन से आप ले लीजिए, एक कर्टेन एक के पीछे छुपा दिया। अब छुपाने का उसके पीछे उसका अपना लॉजिक क्या था, पर्पज़ क्या था, कि केवल उसको एम्पायर देखेगा, ऐसा मान करके उसने छुपा दिया। और हुआ भी ऐसा,
फॉर ए लॉन्ग व्हाइल द एम्पेयर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। काफ़ी देर तक, फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, लंबे समय तक, देर तक, द एम्पायर एडमायर्ड, वर्ड एडमायर्ड की मीनिंग प्रेज्ड आर एप्रिसिएटेड, उसकी तारीफ़ किया, काफ़ी देर तक उसकी पेंटिंग की तारीफ़ किया। अब जो पेंटिंग थी वो वंडरफुल सीन थे, एक अद्भुत दृश्य थे, लैंडस्केप था। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको यहाँ देखिए। जैसे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, पेंटिंग में जो बनाई गई चीज़ थी तो नोटिस करेंगे फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स। अब क्लाउड किस तरह से, तो फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। तो यहाँ चूँकि इमेंस की मीनिंग वास्ट से हम लेंगे लार्ज, विशाल, बहुत बड़ा, एन इमेंस स्काई, आकाश में तैरते हुए बादल। मेन ऑन हीली पाथ, उसमें पेंटिंग में उसने जो हीली पाथ, कुछ बर्फीली रास्ते, पहाड़ी रास्ता बनाया था और उस पर कुछ लोगों को उसने दिखाया था अपनी पेंटिंग में। तो मेन ऑन हीली पाथ। बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स इन फ्लाइट, झुंड, पक्षियाँ जो थी वो झुंड में थी। तो क्या क्या चीज़ें उसमें उस वंडरफुल सीन में जो ड्राइव किया था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मेन ऑन हिली पास, आ बर्ड्स इन फ्लाइट। लुक सर, कहता है सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा देखिए श्रीमान। इन दिस केव, यानी उस पेंटिंग में उसने केव भी बनाया है। इन दिस केव, केव में, पेंटिंग में केव की तरफ इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए कहता है कि इस केव में, इस गुफा में, और गुफा है कहाँ उस पेंटिंग में, तो एट द फूट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के फूट का मतलब बॉटम, निचले पोर्शन में एक गुफा उसने बनाई है उस पेंटिंग में, फुट ऑफ द माउंटेन में। ड्वेल से स्पिरिट, पेंटर जो है उस गुफा की तरफ दिखाते हुए कहता है एम्पायर से कि उस गुफा में एक आत्मा रहती है। ड्वेल्स मतलब लीव्स, रहना, रहती है, ये स्पिरिट एक आत्मा। उसके बाद पेंटर क्या करता है, तो द पेंटर क्लैप्ड, बीट, ताली बजाता है, हैंड, बीट हिज हैंड। तो क्लैप्ड हिज हैंड्स, ताली बजाया, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपेंड, और जो केव का एंट्रेंस था, एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार था, वो खुल गया। कब खुला, तो जब पेंटर क्लैप्ड किया। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड, गेट खुलने के बाद उसके अंदर का दृश्य दिखाई देता है जो बिल्कुल ही शानदार है, स्प्लेंडिड, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी कोई इतनी अद्भुत चीज़ है उसमें क्या हम उसको वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कन्वे, टू एक्सप्रेस, वर्णन से भी परे था। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, कहता है कि श्रीमान को, महाराज को रास्ता दिखाने दो। द पेंटर इंटर्ड द केव, द पेंटर एंटर्ड द केव, उसमें पेंटर केव में प्रवेश किया। बट द एंट्रेंस closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall। अब देखिए वहाँ पे घटना क्या होती है, जब जैसे ही पेंटर उस केव में प्रवेश किया, क्योंकि वो एम्पायर को रास्ता दिखाने के लिए जाता है, नहीं वो आगे जाएगा तो उसको फॉलो करेगा, लेकिन होता क्या है
कि उसके ठीक पीछे दरवाज़ा बंद हो जाता है और राजा आश्चर्यचकित होकर के, एम्पेरर आश्चर्यचकित होकर के वहाँ से हिलता डुलता या अटर ए वर्ड, एक शब्द बोलता, यानी कुछ कर पाता, कुछ कह पाता, उससे पहले द पेंटिंग हैड वानिश्ड फ्रॉम द वॉल व्हेन इट डिसअपियर्ड, वॉल से जो है पेंटिंग वो भी गायब हो जाती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ वो दोजीज ब्रश वाज लेफ्ट, अजीब आश्चर्यजनक चीज़ है, वंडरफुल टेल, इसीलिए इसको कहा है कि वो दोजी के ब्रश का एक मार्क भी नहीं बचा था, ट्रेस, एक चिन्ह भी नहीं बचा था। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया में जो आर्टिस्ट था वो फिर कभी दिखाई नहीं दिया। ये कहानी है चाइनीज पेंटर की से रिलेटेड। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियाँ चाइना का जो क्लासिकल एजुकेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजीज आर फुल ऑफ देम, कन्फ्यूशियस और जोंगजी वहाँ के फिलासफर हैं, चाइनीज़ फिलासफर, तो इनकी कहानी बुक किताबें जो हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। इन कहानियों का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आर्टिस्ट है वो कहता है कि प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे, यहाँ से नोटिस करेंगे, प्लीज़ लेट मी शो योर मजेस्टी द वे। नहीं, वो आर्टिस्ट जो है वो एम्पेरर को, सम्राट को रास्ता दिखाता है। नहीं, ऐसी कहानियों का उद्देश्य ही क्या है? तो रास्ता दिखाना, टू गाइड करना। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन राइट डायरेक्शन, ये कहानियाँ जो मास्टर है उसको, उसकी हेल्प करती हैं क्या करने में? वो अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को सही दिशा में गाइड करने में, सही दिशा में ले जाने में ये हेल्प करती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट, इस कहानी से परे, अब देखिए यहाँ एनेक्डोट का मतलब स्टोरी से हमारा मतलब है, कहानी से ही है। अभी टेल वर्ड आया था, उसका मतलब भी कहानी से था। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, वो क्या करती हैं? दे आर डीपली रिवीलिंग, प्रस्तुत करती हैं, सामने लाती हैं, द स्पिरिट, आत्मा, वर्क की जो स्पिरिट होती है वो सामने आती है। ईच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिसमें आर्ट को कंसिडर किया गया है, माना गया कि रियल आर्ट क्या है। तो ये एक चाइनीज स्टोरी हो गई, इस स्टोरी का पर्पज भी हो गया। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी की अपोजिट, कंट्रास्ट लगभग विपरीत। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक प्रसिद्ध दूसरी कहानी भी है, वो भी एक पेंटर के बारे में ही है, हालांकि इस पेंटर का नाम यहाँ नहीं दिया है। हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, यानी जो पेंटर था उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी, खुद ही उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उस ड्रैगन की वो आँख को नहीं बनाया। अब आँख को क्यों नहीं बनाया? आँख बनाने के पीछे उसका रीज़न क्या था? तो आँख न बनाने के पीछे उसका एक डर था, एक फियर था, क्योंकि उसका ये मानना था कि ईट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, यदि वो आँख बना दिया तो ड्रैगन उस पेंटिंग से उड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी गायब हो जाएगा। जैसा कि पीछे हमने देखा है ना कि पूरी पेंटिंग दीवार से गायब हो जाती है, उसी तरह से जो पेंटर है उसको इस बात का भी डर है कि उसकी पेंटिंग से वो ड्रैगन गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है
कि एक उसमें स्पिरिट आ जाती है, एक आत्मा आ जाती है, सजीवता आ जाती है। पेंटिंग इस तरह की बनाई जाती है कि वो देखने से एकदम सजीव लगे। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, ये उसकी जो नेटिव फ्लैंडर्स, ये फ्लैंडर्स राइटर जहाँ से बिलोंग करती, तो ये जो राइटर है बता रही है कि माई नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स उसके जगह का नाम है जहाँ से वो बिलोंग करती है, फ्रांस की एक जगह है। और कहते हैं कि दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, और वेस्टर्न पेंटिंग का इसको प्रतिनिधित्व मानती है, रिप्रेजेंटेटिव मानती है। तो एक इसी तरह की और स्टोरी है, यहाँ उसको देखेंगे। इन 15th सेंचुरी, अब ये 15th सेंचुरी की बात है, एंटर ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटेस मेडिसिस फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर। इसमें एक पेंटर की डॉटर तो फेल इन लव विथ ए पेंटर्स डॉटर, और वो कौन था? तो ब्लैक स्मिथ था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, नहीं उसका जो पिता था उस डॉटर का, जो पेंटर था, वो ब्लैक स्मिथ को एक सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसके पीछे रीजन क्या था? तो उसका प्रोफेशन। सो क्विंटेन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अतः क्विंटेन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में वो चला जाता है, एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके पैनल पर जो हाल ही में उसने बन रखा था उस पर एक फ्लाई को बनाता है। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, इस तरह से बनाता है, देखने में एकदम रियल, एक स्पिरिट जैसे उसमें आ जाती है, लिविंगनेस, सजीवता आ जाती है। द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे, जो मास्टर होता है, जो पेंटर होता है, उसको भगाने का वहाँ से प्रयास करता है, उड़ाने का प्रयास करता है। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, तब उसको पता चलता है कि वास्तव में क्या हुआ। The Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. क्विंटिन को जो है वो अपने स्टूडियो में तुरंत एक अप्रेंटिस के रूप में एडमिट करता है। He married his beloved and went on become one of the most famous painters of his age. तो ये करेगी these two stories illustrate एंड डिस्क्राइब्स, वर्णन करती हैं, बताती हैं कि व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि हर प्रकार की आर्ट क्या कोशिश कर रहे हैं, टू एक अचीव, एक एम उनका होता है, ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एक भ्रमात्मक, और लाइकनेस नियरनेस, सिमिलरिटी, समरूपता। एक्चुअल में जो वो चीज़ें होती हैं वो वास्तविक नहीं होती हैं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे कि वो रियल हों, वास्तविक हों। इन यूरोप द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। अब ये दो पॉइंट्स करें, यूरोप में क्या है तो द इसेंस ऑफ इनर लाइफ है, और एशिया में क्या है, स्पिरिट। तो इस तरह से जो तीन इसमें स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, हम इन तीनों स्टोरी को ध्यान से टेकअप किए रहेंगे। पहली स्टोरी जो वो दौजी की है, जो उसकी पेंटिंग से रिलेटेड है। दूसरी स्टोरी ड्रैगन की एक पेंटिंग से है, और तीसरी जो है एक
मास्टर ब्लैक स्मिथ, क्विंटिन मैट्सिस की है। इन तीनों स्टोरी, तो दो इसमें जो स्टोरी हैं ड्रैगन से रिलेटेड और मास्टर ब्लैक स्मिथ से रिलेटेड, वो वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। और जो पहली स्टोरी है जो चाइनीज एम्पायर ऑर्डर करता है, वो एक तरह से एशियन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम अब इन स्टोरीज़ के जो पर्पज़ है, जो इनके वे ऑफ व्यू है, उसको जानने का प्रयास करेंगे।